हेलो बच्चों, आज बेटा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। तो पिछले टॉपिक में हमने क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत फ्लक्स को बहुत ही डिटेल से समझा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। तो गॉस के नियम को समझने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा आवेश से दूर की ओर होती है। इस धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर की ओर ली जाती है, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की ओर ली जाती है। अब अगर हम इसके परिमाण की बात करें तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो इन बातों का प्रयोग हम गॉस प्रमेय में करेंगे। सेकंड बात समझते हैं, ये धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा आवेश से दूर की ओर ली जाती है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हो गया। अब हम क्षेत्रफल सदिश को समझते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश, ये पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा को व्यक्त करने के लिए, ये जैसे मान लेते हैं कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसकी दिशा को व्यक्त करने के लिए इसके पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंबित वेक्टर ये क्षेत्रफल सदिश कहलाता है, और इसका परिमाण इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अगर कोई गोलीय पृष्ठ है और यहां पर इसका कोई लघु भाग है। अब इस पृष्ठ के केंद्र पर कोई आवेश क्यों रखा है, तो इससे होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसकी हम गणना करेंगे। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर की ओर ली जाती है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के अभिलंबित होगी। तो इस लघु भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इसका सूत्र होता बेटा लघु भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का E.dA। अब अगर हमें संपूर्ण भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर हम निकालेंगे तो इसका हम समाकलन कर देंगे इंटीग्रेशन d फाई, या फाई बराबर इंटीग्रेशन E.dA। तो ये संपूर्ण भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात है जो हम यूज करेंगे, ये आपने वेक्टर में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, किन्हीं दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल A.B, ये कितना होता है बेटा, AB cos थीटा। A.B बराबर AB cos थीटा। और ये गोलीय पृष्ठ है, तो इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता था A बराबर 4 पाई r²। गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r²। तो इसमें सबसे विशेष बात है बेटा कि किसी लघु पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है d फाई E.dA। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो इसका हम समाकलन कर देंगे, और ये एक बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के लिए हम क्लोज इंटीग्रल का यूज करते हैं, तो ये होगा क्लोज इंटीग्रल। बंद पृष्ठ के लिए हम क्लोज इंटीग्रल का यूज करेंगे। ठीक है जी? तो इन बातों का यूज हम गॉस के नियम का निगमन करने में करेंगे। क्लियर है? अब इसको रब कर देते हैं और गॉस का नियम हम समझते हैं। तो गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं कि बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मान लेते हैं कि ये कोई बंद गोलीय पृष्ठ है, ये कोई बंद गोलीय पृष्ठ है और इसके केंद्र पर कोई आवेश क्यों रखा है।
इसके केंद्र पर कोई आवेश क्यों रखा है। अब इससे r दूरी पर कोई ये लघु क्षेत्रफल अवयव है dA। स्टेटमेंट एक बार दोबारा समझ लेते हैं। ये बंद गोलीय पृष्ठ हो गया, इससे पास आउट होने वाला, इससे होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं कि ये बंद गोलीय पृष्ठ है, 3D सरफेस है, इसके केंद्र पर कोई आवेश क्यों रखा है और इससे r दूरी पर कोई लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। तो इस आवेश के कारण, ये मान लेते हैं कोई बिंदु O है, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर की ओर होगी। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। और इस लघु क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत आसानी से इसको हम प्रूव कर लेंगे। तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र आवेश से दूर की ओर ले लिया हमने, और ये लघु क्षेत्रफल है, इसके कारण क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो हमें इस पूरे पृष्ठ के कारण, इस पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लघु भाग से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो इस लघु भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है बेटा d phi बराबर E डॉट dA। लघु भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, E डॉट dA। ठीक है। अब अगर हम संपूर्ण भाग से होकर वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है। तो संपूर्ण भाग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको निकालने का तरीका होता है कि इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन। अब ये बंद गोलीय पृष्ठ है, तो इसके लिए हम क्लोज इंटीग्रल का यूज करते हैं। बंद पृष्ठ के लिए हम क्लोज इंटीग्रल का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा E डॉट dA। ठीक है, E डॉट dA। हम जानते हैं कि A डॉट B होता है AB cos थीटा, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, E dA cos थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है बेटा, 0 डिग्री। यहाँ देखिएगा क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा हमने 0 डिग्री ले लिया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन में E dA। अब देखिएगा, इस गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा। यहाँ से इसकी दूरी r है। अगर हम इस बिंदु की बात करें तो यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र E होगा, यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र E आएगा, यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र E आएगा। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर ले सकते हैं कांस्टेंट को। तो हमारे पास आएगा बेटा फाई बराबर E इंटीग्रेशन dA, इंटीग्रेशन dA। अब dA क्या है, लघु भाग का क्षेत्रफल, लघु अवयव का क्षेत्रफल। अब इंटीग्रेशन dA का मतलब क्या है, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। इंटीग्रेशन dA का क्या मतलब हुआ, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेटा 4 पाई r²। हम इस E का मान रख देंगे, तो E का मान होता था 1/4 पाई ε0 Q/r²। क्लियर है। इंटीग्रेशन dA क्या होगा, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। तो यहां से देखिएगा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा फाई बराबर Q/ε0। तो यही गॉस का प्रमेय है। तो ये जो गॉस का प्रमेय है, ये सभी बंद पृष्ठों के लिए सत्य है। गॉस का नियम सभी बंद पृष्ठों के लिए सत्य है। अब जैसे मान लेते हैं, अगर हम कोई पृष्ठ इस तरह से ले लें, ये बेलनाकार कोई पृष्ठ ले लें। अब इसके भीतर कोई आवेश Q है,
तो इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर हम कोई घन ले लेते हैं, ये कोई अगर हम घन ले लें Q, और इसके केंद्र पर अगर आवेश Q रखा है, यहां कहीं आवेश Q रखा है, तो इससे होकर भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बेटा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो गॉस का प्रमेय जो है सभी बंद पृष्ठों में लागू होता है। यह पृष्ठ के आकार, क्षेत्रफल और उनकी आकृति पर निर्भर नहीं करता। इसी प्रकार जो गॉस का नियम है वो आवेश के वितरण पर भी निर्भर नहीं करता। मान लेते हैं कोई गोलीय पृष्ठ है, यहां पर आवेश Q रखा है, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और अगर हम इसको इस तरह से यहां पर रख दें, या यहां पर Q अपॉन 2 रख दें और यहां पर भी Q अपॉन 2 रख दें, तो यहां कुल आवेश कितना हो जाएगा? Q। तो इससे होकर भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस का नियम जो है वो आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता, पृष्ठ के क्षेत्रफल, आकार और उनकी आकृति पर भी निर्भर नहीं करता। इन सब से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा बेटा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करेंगे और इसके अन्य अनुप्रयोग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।